हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो हम जानेंगे जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 कराया है। ये पेपर पेडागोगी ऑफ सोशल स्टडीज़ है। इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी सब्जेक्ट पूछे गए थे। ये पेपर 5 है, जिसका पहला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो इसका उत्तर है बी, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। प्रश्न 2 है, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक। इसका उत्तर है स्वयं उन पर आचरण करें। प्रश्न 3, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। प्रश्न 4, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है निर्माण में कठिनाई, अनुमान की प्रवृत्ति, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता, डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न 5 है, पंचपदीय पाठ योजना के प्रवर्तक कौन हैं? इसका उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न 6, पाठ योजना का प्रथम बिंदु है। उत्तर ए प्रस्तावना प्रश्न। प्रश्न 7, सॉफ्टवेयर में सम्मिलित नहीं है। सी मॉनिटर। प्रश्न 8, कौन सी पाठ्य योजना भारतीय उपायों पर आधारित है? इसका उत्तर है एनसीईआरटी पाठ्य योजना। प्रश्न 9 है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को बल देना चाहिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। प्रश्न 10, सामाजिक अध्ययन की अध्यापक कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस विधि का प्रयोग कर रही है वह है। इसका उत्तर है परिचर्या। प्रश्न 11, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। यह कथन किसने कहा है? इसका उत्तर है कनिंघम। प्रश्न 12 है, लोकतंत्रात्मक मूल्यों में डैश डैश सम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर है बी, एकाधिकार। प्रश्न 13, सामाजिक विज्ञान के जनक हैं डैश डैश। तो इसका उत्तर है दुर्खीम। दुर्खीम समाज विज्ञान के जनक हैं। प्रश्न 14, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं अच्छे नागरिक बनाना, तार्किक सोच उत्पन्न करना, सांस्कृतिक समझ उत्पन्न करना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न 15, किसने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? तो ये ओडम ने कहा है। प्रश्न 16, कल्चर सोशलॉजी पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है गिलिन महोदय ने लिखा है। प्रश्न 17, सामाजिक शिक्षण अनुदेशन डैश डैश में आवश्यक है ज्ञान अर्जन में, कौशलों के अर्जन में, मूल्यों के अर्जन में, डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 18, सामाजिक शिक्षण का आधार है। तो इसका उत्तर है प्राच्य। प्रश्न 19, मूल्यांकन ज्ञान का उच्चतम चरण है। यह किस आयाम के अंतर्गत आता है? तो ये संज्ञानात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। प्रश्न 20, पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली आरंभ की थी। तो इसका उत्तर है हर्बर्ट। पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट ने प्रारंभ की थी। प्रश्न 21, CD रोम किसके द्वारा पढ़ी जा सकती है? CD रोम कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी जा सकती है। 22, पाठ्यक्रम का अर्थ है विषय वस्तु, विभिन्न प्रतियों से प्रकरण, विद्यालय परिस्थितियों में स्वर की क्रिया एवं अनुभव, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न 23, BTR का पूरा नाम क्या है? BTR का पूरा नाम है वीडियो टेप रिकॉर्डिंग। प्रश्न 24, NCTE का पूरा नाम क्या है? तो NCTE का पूरा नाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। प्रश्न 25, UGC का पूरा नाम क्या है? UGC का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन।
प्रश्न 26 मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का अंग मानी जाती है। किसका कथन है? यह कोठारी आयोग का कथन है। प्रश्न 27 भूगोल और अर्थशास्त्र शिक्षण विषय हैं, यह उच्च से संबंधित हैं। प्रश्न 28 हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से ही हुई है। प्रश्न 29 लघु कक्षाओं में 40-45 मिनट की मात्रा में छात्रों को भ्रमण कराया जा सकता है। तो ये विद्यालय के पास पड़ोस की भूमिका का, बी फसलों का, सी लोगों के खान पान का, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न 30 व्याख्या प्रदर्शन विधि निम्न में से किस पर केंद्रित है? तो यह शिक्षक पर केंद्रित है। प्रश्न 31 सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का विकास किस विद्यालय में किया गया है? तो यह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया है। प्रश्न 32 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार प्रदान करता है। तो यह 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न 33 यह कथन किसका है? पाठ्य पुस्तक शिक्षण का मूल उपकरण है। तो यह कटिंग महोदय ने कहा है। प्रश्न 34 अनुसंधान विधि के प्रवर्तक थे। उत्तर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्न 35 एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कि वह उसमें सरल एवं स्पष्ट भाषा हो, पाठ्यक्रम पर आधारित हो, सी प्रकरणों का उचित क्रम होना चाहिए, डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न 36 निम्न में कौन अच्छे शिक्षण का गुण नहीं है? उत्तर है इसमें सी पक्षपातपूर्ण व्यवहार, यह शिक्षक का बिल्कुल भी गुण नहीं है। प्रश्न 37 प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं। तो इसका उत्तर है किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं। प्रश्न 38 सामाजिक शिक्षण की शिक्षण विधियां हैं सुपरवाइज स्टडी विधि, परिचर्या विधि, समस्या समाधान विधि, डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न 39 शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर है व्याख्यान विधि। प्रश्न 40 प्रदर्शन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो इसका उत्तर है मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रदर्शन विधि मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रश्न 41 श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। इसका उत्तर है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए, डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न 42 त्रिआयामी 3D शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। तो इसका उत्तर है मॉडल। प्रश्न 43 विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए सख्त और लचीला। तो इसका उत्तर है सख्त और लचीला। प्रश्न 44 टेप रिकॉर्डर एक प्रकार की सहायक शिक्षण सामग्री है। तो ये ऑडियो प्रकार है। प्रश्न 45 प्रश्न विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका उत्तर है सुकरात प्रश्न विधि के प्रतिपादक हैं। प्रश्न 46 प्रयोगशाला विधि के प्रतिपादक हैं। प्रयोगशाला विधि के प्रतिपादक विलियम वुंट हैं। प्रश्न 47 भारत के राज्यपाल को किसका प्रतिनिधि माना जाता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति को भारत का राज्यपाल का प्रतिनिधि माना। प्रश्न 48 शिक्षक को डैश के कोण पर खड़े होकर ही श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। तो इसका उत्तर है 45 डिग्री। प्रश्न 49 भारतीय संविधान की अनुच्छेद अस्पृश्यता को दूर करता है। तो इसका उत्तर है 17। प्रश्न 50 TLM का पूरा नाम क्या है? TLM का पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। प्रश्न 51 मॉरिसन के अनुसार इकाई उपागम के कितने पद हैं? तो मॉरिसन के अनुसार इकाई उपागम के 5 पद हैं। प्रश्न 42 RCEM क्या है?
RCM एक उपागम है। प्रश्न 43, यह किसने कहा है कि सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है? ये जारो लिमिक ने कहा है। प्रश्न 54, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किया जाता है? तो इसका उत्तर है स्नातक स्तर पर। प्रश्न 55, पाठ सहगामी क्रियाओं में निम्न में से किसकी सहभागिता होती है? ए छात्रों की सहभागिता, बी अध्यापकों की सहभागिता, सी प्रधानाचार्यों की सहभागिता, डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न 56, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में सम्मिलित है? तो इसका उत्तर है दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन। प्रश्न 57, मूल्यांकन का निकटतम संबंध है? तो इसका संबंध है उद्देश्यों से है। प्रश्न 58, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर है स्टीफन एम कोरे। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो इसका उत्तर है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। प्रश्न 60, पाठ्यांतर एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंध है? तो यह सकारात्मक संबंध है। प्रश्न 61, उपचारात्मक शिक्षण सामाजिक विज्ञान में किसके लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर है पिछड़े छात्रों के लिए। प्रश्न 62, सामाजिक शिक्षण के आदर्श शिक्षक के गुणों में सम्मिलित है? सहायता, सुविधा प्रदाता, समन्वय, डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न 63, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन नहीं है? तो इसमें से श्यामपट्ट श्रव्य साधन बिल्कुल भी नहीं है। रेडियो, ट्रांजिस्टर, ग्रामफोन ये सभी श्रव्य साधन है, श्यामपट्ट नहीं है। प्रश्न 64, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा से हुई है? तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। प्रश्न 65, मापन की भूमिका है? वस्तु को संख्या प्रदान करना, बी घटना को संख्या प्रदान करना, सी नियमानुसार संख्या प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 66, पाठचर्या में सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, यह किसका कथन है? तो यह मुनरो का कथन है। प्रश्न 67, राजनीति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है अरस्तु। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। प्रश्न 68, शिक्षण के पुनर्फलन पर सर्वाधिक बल निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो इसमें इसका स्किनर ने दिया है। प्रश्न 69 है, अकबरनामा का रचयिता कौन है? तो अकबरनामा का रचयिता अबुल फजल है। प्रश्न 70, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है? तो शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण BS ब्लूम द्वारा दिया गया है। प्रश्न 71, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए?